नमस्कार। आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो आने वाला है हर माह की पहले सप्ताह में। लेकिन पहले वीडियो जो है पहला वीडियो काफ़ी देर हो गया कंटेंट बनाने के चक्कर में, चीज़ों को जानकारी को जुटाने में। तो आज का हमारा पहला वीडियो है जनवरी माह के मुख्य खेतीबाड़ी के कार्य। इसमें हम जो है आपको बताएंगे कुछ फसलों के बारे में और उनमें क्या क्या मुख्य कार्य किए जाएँ, क्या सावधानियाँ रखी जाएँ। ठीक है, कुछ बीमारियाँ होती है, कुछ रोकथाम बचाव जो भी है आपको बताएंगे। कुछ छोड़ जाए तो आप कमेंट करिएगा, उसके बारे में बताएंगे। सिर्फ फसल ही नहीं, जानवरों के बारे में भी बताएंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक गेहूं। इसमें जो हम पहले सिंचाई कर चुके हैं, आप सभी ने कर लिया होगा 20-21 दिन पे, जब जड़ पूरी तरह निकल जाती है। अगर पहले सिंचाई करेंगे तो जड़ का विकास कम ही होता है और बाद में फसल जब बढ़ती है तो गिर जाती है। तो इसीलिए 20-21-22 दिन पे जो है पहले सिंचाई करिए, ताकि उतने दिन में पौधे की जो जड़ है वो पूरे मिट्टी में नीचे तक चली जाए पानी की खोज में। ठीक है, दूसरी जो है सिंचाई हम करेंगे 40 से 45 दिन के अंतर पे, या जो दिन तारीख लिखा हुआ है या बुआई से इसको जोड़िएगा। ठीक है, अगर बारिश हो गई तो यह आगे पीछे हो सकता है, पर पहला सिंचाई 20-21 दिन पे, दूसरी सिंचाई 40-45 दिन पे और तीसरी सिंचाई 60-65 दिन पे करनी चाहिए। अच्छा, दूसरी सिंचाई भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अच्छा, इन सिंचाई के पश्चात आप जो है आपने अगर यूरिया का मात्रा जो रखा हुआ है बुआई से बचाकर, तो उसको टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा तो सजेशन यही रहेगा कि आप उर्वरकों का कम से कम प्रयोग करें। गेहूं में एक सबसे बड़ी समस्या लगती है लोगों के खेतों में कि हमारे खेत में चूहे लग रहे हैं। तो चूहों से बचाव के लिए आप खेतों में जो है डंडिया गाड़िए, उस पर रात को शिकारी पक्षियाँ बैठेंगी और आपको केमिकल जो है अगर खेत में छिड़कना ही है तो यहाँ पे 2 केमिकल है। पहला है जिंक फास्फाइड, दूसरा है एल्यूमिनियम फास्फाइड। आप इसको बाजार से लीजिए और इसको चने में सरसों के तेल के साथ मिला के खेतों में बिखेर दीजिए जहाँ चूहों का बिल है, और अमरूद के साथ मिला के भी छीटिए। लेकिन उससे पहले सादा चारा छीटिए उनके बिल के पास 1 दिन 2 दिन। उसके बाद ये विष युक्त जो है चारा आप उनके बिल के पास जो फेंकिएगा। पहले दिन अगर आप विष युक्त चारा फेंक देंगे तो शायद ही चूहे उसको ना खाएं, क्योंकि वो भी बहुत समझदार होते हैं। ठीक है, और बस इतना ही है। और इसके अलावा कोई समस्या है गेहूं में तो कमेंट करिए, वो आपको उसके बारे में बताएंगे अगली वीडियो में। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी दूसरी फसल जौ। जौ में भी बहुत कुछ नहीं करना है। ठीक है, हम पहले सिंचाई कर चुके हैं। अब दूसरी सिंचाई जो है हमारा 50 से 60 दिन पे मिट्टी में नमी को देखते हुए हम करते हैं। और इसके पश्चात अगर थोड़ी सी भी मात्रा अगर है आपके पास तो टॉप ड्रेसिंग यूरिया का कर सकते हैं, जिससे आपके फसल का विकास तेजी से होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं चना का। तो चना में जो है सिंचाई बहुत सोच समझ के करनी होती है। अगर आप पहले सिंचाई करेंगे तो भी नुकसान है, लेट करेंगे सिंचाई तो भी नुकसान है। तो जितनी भी दाल वाली फसलें हैं, सिर्फ चना ही नहीं, सभी दाल वाली फसलें, उसमें यह ध्यान देना होता है कि जब उसमें फूल आए उस समय कदापि सिंचाई नहीं करिए। अगर आपने फूल के आने के समय सिंचाई कर दिया तो सारे फूल जो है गिर जाते हैं। तो छोटी सावधानी रखनी होती है। तो जब यह फूल आने वाला हो, आप देखिए उसमें कलियां बननी शुरू हो जाए, उसी समय हल्की सिंचाई कर दीजिए। अगर आपने भारी सिंचाई कर दी तो तुरंत पानी निकालने की व्यवस्था करिए, पानी निकालिए खेतों से, नहीं तो पौधे सूखने लगेंगे। और चना या फिर जो भी दाल वाली फसल है उसमें उकठा रोग लगता है, तो उससे बचाव के लिए हम जो है ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते हैं। ट्राइकोडर्मा आप बीज शोधन के लिए, भूमि शोधन के लिए कई प्रकार से कर सकते हैं, और खड़ी फसल में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रति हेक्टेयर यानी 1 हेक्टेयर में आप 2.5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करेंगे, और उसके साथ आप 60 से 75 किलोग्राम गोबर का जो सड़ा हुआ खाद हो, कच्चा गोबर नहीं, सड़ा हुआ गोबर। अगर कच्चा गोबर आप डालेंगे तो खेत में आपके दीमक कीड़े मकोड़े लगेंगे, तो इसीलिए हमेशा सड़ा हुआ गोबर लीजिए और उसके साथ ट्राइकोडर्मा मिला के रख दीजिए छाया में 3-4 दिन के लिए। उसके बाद उसको खेत में आप प्रयोग करिए, या बीज में प्रयोग करना है तो बीज के साथ जो है आप उसको मिला के तुरंत बुआई करा दीजिए। ट्राइकोडर्मा में जो है छोटे छोटे फफूंद होते हैं जो कि धूप लगने पर मर जाते हैं, तो इसीलिए तत्काल उसके बीज के साथ मिला के बुआई करा दीजिए, या फिर गोबर के साथ मिलाकर मिट्टी में मिलवा दीजिए। तब ये बेहतर तरीके से काम करेगा और आपका चना या अन्य दलहनी फसलों में सड़न या उकठा रोग नहीं होगा। ठीक है, यही मुख्य इसकी जो है बातें थी।
अच्छा, ये वीडियो जो है इसमें सिर्फ मुख्य मुख्य बातें बताएंगे। आपको अगर फसल के बारे में जानना है तो कमेंट करिए, हम डिटेल वीडियो लाएंगे एक एक फसल के बारे में। अभी उस पर काम चल रहा है, जल्द ही वो भी आएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं मटर की। मटर में क्या क्या जनवरी में जो कार्य किया जाता है। तो जनवरी में जो है हमारा मटर लगभग फसल बाजार में आ ही जाता है मैक्सिमम लोगों का। और कुछ लोगों ने जो पहले बुआई कर रखी है उनका तो अंतिम चल रहा होगा। तो जिन्होंने समय से बुआई की है उनके फसलों में पाउडरी मिल्ड्यू नामक रोग लगता है, जिससे कि पौधे की पत्तियों पे, फलों पे, तनों पे सफ़ेद सफ़ेद चूर्ण बनता है। तो इससे बचाव के लिए हम जो है घुलनशील गंधक यानी सल्फर का गंधक यानी सल्फर का हम प्रयोग करते हैं। यह बाजार मिलता है। 80% घुलनशील सल्फर हम लेंगे और 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से मटर की फसल में इसका हम छिड़काव कराएंगे। पानी की मात्रा यह आप स्वयं से जो है देख लीजिए कि आप कितने लीटर पानी में छिड़काव करते हैं। 50 लीटर, 100 लीटर, 200 लीटर, 500 लीटर, उस हिसाब से इसका जो है प्रयोग करिएगा। लेकिन दवा की मात्रा इतनी ही रहेगी, 2 किलोग्राम, उससे ज़्यादा मत करिएगा क्योंकि फायदा की जगह नुकसान भी हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे अगली फसल हमारी राई या सरसों। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण फसल होती है, तिलानी फसल होती है। तो यह जो है हम सरसों में जो है दाना भरते समय जो है दूसरी सिंचाई करते हैं। ठीक है, इसमें भी हम फूल आने से पहले या फूल आने के बाद ही सिंचाई करते हैं सभी फसलों के अनुसार। लेकिन सरसों केस में थोड़ा सा हम इतना ध्यान रखते हैं कि जब बुआई के जो है कुछ दिनों के बाद जब हम इसमें हल्की सिंचाई पहली करते हैं, उसके बाद दूसरी सिंचाई जो है जब इसमें दाना निकलना शुरू यानी फूल आ जाए 80% और उसमें फलियां बनने लगे, तभी जो है दूसरी सिंचाई, वो भी हल्की सिंचाई करें। अगर मानसूनी बारिश हो गई है तो सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और इसके साथ ही सरसों में जो एक आम समस्या होती है हमारी माहो कीट की होती है। तो माहो से बचाव के लिए जो है हम इस केमिकल का प्रयोग करेंगे और वह केमिकल है डाइमेथोएट। इसका 30% ईसी। ठीक है, डाइमेथोएट 30% ईसी का जो है 1 लीटर केमिकल हम लेंगे और इसको 600 से 700 लीटर पानी में मिलाकर अपने 1 हेक्टेयर खेत में जो है हम इसका छिड़काव करेंगे। अच्छा, जो ये मात्रा है वो पानी है आप अपने खेत के अनुसार घटा बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, हम यह मात्रा 1 हेक्टेयर के ऊपर बता रहे हैं आपको। तो डाइमेथोएट 30% ईसी 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 600 से 700 लीटर पानी मिला के खेतों में छिड़काव कर दीजिए, जिससे माहो के रोकथाम हो जाएगी और आपकी फसल नुकसान होने से बच जाएगी और आपके फसलों में सरसों में तेल की मात्रा भी बढ़ जाएगी। नहीं होता क्या है कि दाने तो रहेंगे छोटे छोटे, लेकिन उसमें जो है तेल की मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। अब अगली फसल हमारा है मक्का। मक्का शीतकालीन मक्का की बात कर रहे हैं। तो आप पहली सिंचाई कर चुके हैं, अब 40-45 दिन होने पे इसकी निराई गुड़ाई कर दीजिए, खरपतवार निकलवा दीजिए और 55 से 60 दिन पे दूसरी सिंचाई हल्की सिंचाई करिए और 75 से 80 दिन पे इसकी तीसरी सिंचाई कर दीजिए। और शीतकालीन मक्के में ऐसे जो है ज़्यादातर कोई समस्या नहीं आती, पर कोई समस्या आ रही तो आप कमेंट करिए, उसके बारे में केमिकल आपको हम बताएंगे। अगली फसल है हमारा गन्ना, शुगर केन। तो शुगर केन में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहिए। उसमें जब सिंचाई कमी हो, पानी कमी होती है तो पत्तियां मुरझाने लगती है, तो आप देख के अपना सिंचाई करते रहिए। और मुख्य जो हमारी समस्या होती है वो होती है तना छेदक की। तो तना छेदक के लिए हम जो है इसके रोकथाम के लिए 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कार्बाफ्यूरान, 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कार्बाफ्यूरान 3% सीजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आप जब भी दुकान पे केमिकल बताइए पूरा बताइए, कार्बाफ्यूरान 3% सीजी का प्रयोग करें। ठीक है, इससे जो है तना छेदक का बीमारी जो है कीट जो लगते हैं उसे रोकथाम मिलेगी और आपकी गन्ना की फसल स्वस्थ रहेगी और गन्ना के जो है पेड़ियों को पत्तियों से बांधे, इससे गन्ना खड़ी रहे, वह अच्छी रहे। इसके बाद हम बात करेंगे बरसीम की। तो बरसीम की बात करेंगे, लेग्यूमिनस कुल की फसल है, या पौधा या चारे के रूप में प्रयोग की जाती है। तो इसमें जो है हम 20-25 दिन पे जो है कटाई करते हैं और कटाई के तुरंत बाद हम
हल्की सिंचाई कर देते हैं, जिससे कि हमारी जो है अगली कटाई के लिए फिर बरसीम तैयार हो जाती है। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं करना है। आप चाहें तो इसकी तेज विकास के लिए इसमें यूरिया का जो है आप प्रयोग टॉप ड्रेसिंग के रूप में हल्का सा कर सकते हैं। अब चाहे दानेदार यूरिया हो चाहे लिक्विड यूरिया हो, यह आपके ऊपर है, पर ना ही करें तो बेहतर होगा। अब बात करेंगे हम अपनी अगली फसल की, जो कि है हमारा आलू मटर और मिर्च। जिन्होंने खेत में इसको लगा रखा है, इसमें सबसे मुख्य समस्या आती है झुलसा रोग, पछेती झुलसा, लेट ब्लाइट की आती है। तो इससे बचाव के लिए हम जो है आलू मटर टमाटर की जो फसलें हैं उसमें हम मैनकोजेब का प्रयोग करेंगे। मैनकोजेब 75% WP वेटेबल पाउडर, यह पाउडर के रूप में होता है। ठीक है, देख लीजिएगा, मैनकोजेब 75% वेटेबल पाउडर जो है इसका प्रयोग हम करेंगे। इसकी मात्रा होगी हमारी जो है 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसको हम खेत में इस्तेमाल करेंगे। और आप कोशिश करिए कि 500 से 600 लीटर पानी लीजिए और इसमें घोल तैयार करके खेत में जो है अच्छे से छिड़काव कर दीजिए, जिससे कि पछेती झुलसा रोग से हमारी आलू मटर और मिर्च की फसल जो है बच जाए और आपको लाभ मिले। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम जो है अगर कोई भाई किसान भाई जो है भिंडी अगर लगा रहे हैं गर्मी में जायद की फसल के रूप में, तो उसकी खेत की तैयारी अभी शुरू कर दें, इसकी जुताई वगैरह कर दें, कोनों को जुताई उताई कर लें। ठीक है। और अगर आप जो है गर्मी में टमाटर लगाते हैं तो उसका आपने बीज अगर नर्सरी डाल दिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं डाला होगा, टेम्परेचर अब बढ़ रहा है तो उसका डाल दीजिए। और अगर जिन्होंने पहले से डाल रखा है नर्सरी, वो नर्सरी से पौधों निकाल कर उसकी जो है मेड़ में जो है बनाकर आप पौधों की रोपाई कर दीजिए। मेड़ में इसलिए कि गर्मी में ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो मेड़ बना रहेगा, नालियाँ बनी रहेंगी, तो सिंचाई करने में आसानी होगी और पानी की कम मात्रा लगेगी हमारी। और कोशिश करिए कि आप प्लास्टिक फिल्म आती है काली रंग की, उसको मेड़ बनाइए और उस मेड़ पे जो है फैला दीजिए, उसमें जगह जगह छेद करके टमाटर लगाइए, तो आपको निराई गुड़ाई की समस्या से भी आप बच जाएंगे और पानी का नुकसान भी कम होगा, तो आपको सिंचाई कम करनी पड़ेगी। और गोभी वर्गीय जो भी फसलें हैं इस समय जो है तैयारी पे हैं, जिनकी वह खेतों में निराई गुड़ाई कर लें और उस पर जो है मिट्टी चढ़ा दें। तो यही है। अब इसके बाद हम बात करेंगे फलों की खेती के बारे में। फलों के बारे में जो है हमारा पहला फल रहेगा आम। आम में जो है हम बागों की निराई गुड़ाई कर देंगे और हल्की सिंचाई आवश्यकता अनुसार कर देंगे क्यारियों में बनाकर। और इसमें एक समस्या लगती है हमारा भुनगा रोग, जो कि बहुत कॉमन होता है, इससे फसलें ज़्यादा प्रभावित होती हैं। तो इससे बचाव के लिए हम आम की फसल में मोनोक्रोटोफास का प्रयोग करेंगे। मोनोक्रोटोफास जो हम लेंगे 36% SL, ठीक है, 36% SL जो है लेंगे, और यह 1.5 ml यानी 1.5 मिलीलीटर की मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाएंगे। यानी 1 लीटर पानी में 1.5 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास 36% इसी का मिलाकर प्रयोग हम करेंगे प्रति पौधा। और अगर आप आंवला की जो है खेती कर रहे हैं तो आप आंवला में जो है निराई गुड़ाई जो है कर दीजिए, खरपतवार निकलवा दीजिए। और पौधों में जो है जो 1 वर्ष के पौधे हैं इनके लिए सबसे पहले प्रति पौधा हम जो है 10 किलोग्राम गोबर की खाद या कंपोस्ट की खाद जो है प्रयोग करेंगे। और इसके साथ उर्वरक जो हम देंगे वह नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास के रूप में 100 ग्राम नाइट्रोजन देंगे, 50 ग्राम फास्फोरस देंगे, वह 75 ग्राम पोटास देंगे। ठीक है। अच्छा, ये याद ध्यान रखिएगा कि जो हमने मात्रा लिखी है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास है, यूरिया डाई पोटास नहीं है, यह नाइट्रोजन है, यूरिया नहीं। ठीक है। तो कौन सी खाद आप प्रयोग कर रहे हैं उसमें कितना नाइट्रोजन मिलता है उसको आपको गुणा भाग कर लीजिएगा। ठीक है। तो नाइट्रोजन 100 ग्राम, फास्फोरस 50 ग्राम और पोटास 75 ग्राम पूरा हम पौधों को दे देंगे। वहीं हमारा जो 10 वर्ष से ज़्यादा के पौधे हैं उसमें हमें जो है ये मात्रा बढ़ानी पड़ती है, तो करीब हर वर्ष 1 गुना पौधा के जो है खाद की मात्रा ये सब बढ़ती जाती है। लगभग 10 वर्ष होने पे हम 100 किलोग्राम गोबर या कंपोस्ट की खाद का प्रयोग करेंगे प्रति पौधा। और नाइट्रोजन 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम, फास्फोरस आधा किलोग्राम व पोटास 750 ग्राम का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसको हम 2 बार में करेंगे। ठीक है। हम जो फास्फोरस देंगे वह आधा किलोग्राम वह पूरा एक बार में दे देंगे पौधे को। वहीं पे नाइट्रोजन और पोटास इसको हम आधा आधा मात्रा
पौधे को देंगे जनवरी में, और आधा बाकी अगली वाली वीडियो में जब हम बताएंगे कब आपको देना है। तो इसके लिए इंतज़ार करिए, सारी जानकारी एक साथ नहीं। इसके अलावा पशुपालन में जो है, अगर आप जानवर रख रहे हैं तो उनको ठंड से बचाने का प्रबंध करें, उनको घर के अंदर बांध के रखें और शीत से बचाएं, कोहरे पाले से बचाएं, और ज़्यादा दुग्ध उत्पादन का प्रयास ना करें। ठंड में जो है दूध उत्पादन थोड़ा कम हो जाता है, तो जानवरों पर अतिरिक्त दबाव न डालें, उन्हें इंजेक्शन ना दें, और उनको जो आप दाना है, चारा आप देते हैं, उसमें खली की थोड़ी सी मात्रा, अनाज की मात्रा बढ़ा दीजिए, और ठंड कम होने पर दूध अपने आप बढ़ जाएगा। और जानवरों को जब भी आग आप दिखाया करें तो वहाँ पे आप उपस्थित रहें, जानवरों के पास से हटने के बाद आग हटा दिया करें, ठीक है। नहीं किसी दिन दुर्घटना भी हो सकती है। पशुओं में लीवर फ्लू बीमारी होती है और खुरपक, इसका जो है नियंत्रण भी करना चाहिए। तो इसके लिए नज़दीकी जो है पशुपालन केंद्र पे आप जाके संपर्क करें अपने नज़दीकी डॉक्टर से, और खुरपका मुहपका का टीकाकरण पहले से करवा लीजिए, क्योंकि जुलाई से पहले टीकाकरण अनिवार्य होता है, क्योंकि जुलाई माह में काफ़ी प्रकोप होता है और पशुओं का मृत्यु भी होती है, तो आपको नुकसान हो सकता है। सचेत रहिए, सतर्क रहिए, और जो है अंडा देने वाली जो मुर्गियां होती हैं उनको जो है लेयर फीड देते रहिए, और चूजों को जो है पर्याप्त रोशनी और गर्मी का प्रबंध करें, जिससे कि आपके अगली जो है फसल जो मुर्गी की तैयार हो रही है उस पर कोई प्रभाव न पड़े, ठीक है। और उनको ताज़ा पानी, गर्म पानी देते रहें। तो आज के साथ ही यह वीडियो बस यहीं पे समाप्त हो रही है, और अगली वीडियो जो है फरवरी माह की, या जनवरी माह के मुख्य खेतीबाड़ी कार्य थे, फरवरी माह का जो है मुख्य खेतीबाड़ी के जो कार्य हैं वह बहुत जल्द फरवरी माह के पहले सप्ताह में आएगा, और इसी तरह हमेशा हर माह के पहले सप्ताह में वीडियो आते रहेंगे। आपको और डिटेल जानना है किसी चीज़ के बारे में, कमेंट करिए।